दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हर किसी के लिए एक चिंता का विषय होता है कि आखिर स्टॉक मार्केट में कोई पैसा बना क्यों नहीं पाता है। क्या कारण है कि सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद, सारे नॉलेज होने के बावजूद भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल माई निवेश यात्रा पे, जहां हम अपने 18 साल के अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं जिससे कि आपकी निवेश की यात्रा सुगम और सरल हो। दोस्तों शुरुआत इस चीज़ से होती है कि जब हम कमाना शुरू करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से ये जानकारी मिलती है कि हमें पैसे को निवेश करना चाहिए, जिससे हमारा पैसा बढ़ता है और आने वाले समय में एक वेल्थ क्रिएट होता है जो कि हमें पैसिव इनकम या फिर हमारे रिटायरमेंट के लिए हेल्प करता है। मैं अपना एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि मान लीजिए मैं एक 20 साल का लड़का हूँ जिसने नौकरी अभी अभी शुरू की है और मेरी महीने की इनकम 30 से 35 हज़ार रुपये है। मुझे किसी जगह मैंने यूट्यूब पे देखा या मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा जहाँ ये बताया गया कि SIP के क्या फ़ायदे होते हैं, हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो मैंने अपनी इनकम में से 5,000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैं 1 साल तक निवेश करता रहा। 1 साल में मैंने 60,000 रुपये मैंने अगर निवेश किया है तो जैसा कि लोग बताते हैं कि म्यूचुअल फंड साल में 20%, 25%, 30% का रिटर्न देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फंड 60,000 रुपये जो मैंने निवेश किया वो 70,000 या 80,000 रुपये हो जाना चाहिए। जब मैं अपना पोर्टफोलियो खोल के देखता हूँ तो वो 60 की जगह 58,000 होता है। उसके पीछे कारण क्या होता है? उस साल जिस साल मैंने निवेश शुरू किया था मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट लीनियर मोमेंटम में नहीं चलते हैं, मार्केट हमेशा जिगजैग में चलते हैं। किसी साल हो सकता है वो 30%, 40% का रिटर्न दे दे, कोई पूरा साल कोई रिटर्न नहीं दे, जैसा कि पिछले 1 साल और 3 महीने में हुआ है कि मार्केट ने नेट कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो जब मैं वो पोर्टफोलियो देखता हूँ कि वो 58,000 रुपये है, तो मेरे दिमाग में अब एक डाउट होता है, क्या मैं सही जगह निवेश कर रहा हूँ, क्या मैंने सही जानकारी ली है। वो जो डाउट होता है वो मेरे दिमाग में ट्रिगर करता है कि मैं दोबारा से रिसर्च करूँ। तो रिसर्च करने का मतलब ज़्यादातर लोग आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं या इंस्टाग्राम की मदद लेते हैं। वहाँ कोई रील हमें दिख जाती है जहाँ ये लिखा होता है कि एक शेयर में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 1 साल बाद वो 2 लाख रुपए होता या 3 लाख रुपए होता। अब वो देखने के बाद कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, वो हमारे दिमाग में ट्रिगर होती है कि यार अगर मैंने ये 60,000 रुपये उस पर्टिकुलर शेयर में लगाए होते तो आज मेरे पास भी 1,20,000 रुपये या 1.5 लाख रुपये होते। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी जानकार से मदद लेता हूँ या जो मेरा फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो उससे मैं पूछता हूँ, तो वो कहता है कि आप इस फंड में बने रहिए। तो मैं उस फंड में बना तो रहता हूँ, लेकिन अब जो मेरा फ्रेश कैपिटल है, जो मैं 5,000 रुपये पर मंथ डाल रहा था, मेरे दिमाग में आता है क्यों ना मैं एक डीमैट अकाउंट खुलवा लूँ और डायरेक्ट मैं स्टॉक खरीदना शुरू करूँ, क्योंकि स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा होता है। 5,000 रुपये से मैं कोई एक स्टॉक किसी जगह मुझे सोशल मीडिया पर मुझे मिल गया कि XYZ कंपनी का आप शेयर खरीद लीजिए, आप आने वाले समय में करोड़पति बन जाएंगे। मैं 5,000 रुपये उसमें लगाता हूँ, फिर अगले महीने 5,000 रुपये मिलते हैं, मैं उसमें लगाता हूँ, फिर 5,000 मिलते हैं। ऐसे करके मैं 1 साल में 60,000 रुपये उस पर्टिकुलर कंपनी में निवेश करता हूँ। अब 1 साल के बाद वो जो 60,000 रुपये मैंने लगाया था वो कंपनी चल गई, उसका शेयर का प्राइस चल गया, वो 1 लाख रुपये हो जाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ये लगता है कि मैंने जो म्यूचुअल फंड में अपना 1 साल बर्बाद किया, उसकी जगह मैं अगर डायरेक्ट शेयर में लगाया होता तो शायद मुझे प्रॉफिट बेहतर हुआ होता। तो अब आपको म्यूचुअल फंड से धीरे धीरे एक घृणा होने लगती है। घृणा मतलब कि म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देता है, अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है तो आपको डायरेक्ट स्टॉक खरीदना होगा। फिर मैं क्या करता हूँ, तीसरे साल में जब एंटर करता हूँ तो मेरे पास 1 लाख रुपये जो मैंने स्टॉक से कमाए वो होता है। मेरा म्यूचुअल फंड भी जो 60 का पहले साल में 58,000 रह गया था, वो भी कुछ 70-72 हो जाता है। वो सब मैं एक साथ बेच करके एक जगह पैसे को अपने डीमैट अकाउंट में तीसरे साल की शुरुआत में लेके आ जाता हूँ। मैं अपने जॉब में या अपने बिजनेस में भी बेहतर कर रहा होता हूँ, तो वहाँ से मेरी सैलरी भी अगर 30 से 50,000 या 55,000 हो जाती है, तो अब मैं शायद 10 से 15,000 रुपये महीना निवेश करने की स्थिति में होता हूँ। तो 1,75,000 ये प्लस जो 5,000 से मैं 10,000 पे जो मंथली इन्वेस्टमेंट में मैं आया, उस पैसे के साथ मैं शेयर्स खरीदना शुरू करता हूँ। मैंने पिछली बार भी ट्विटर से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या यूट्यूब वीडियो से मैंने वो शेयर निकाला था, तो वैसे ही मैं वापस जाता हूँ, वो शेयर निकालता हूँ। कोई ऐसा शेयर जो उस वक्त हॉट स्टॉक बना हो उसमें मैं पैसे लगाता हूँ। 2 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये मैंने लगाए, साल खत्म होते तक फिर से वो 3 लाख रुपये बन जाते हैं। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता दोस्तों। मैंने अल्लादीन का चिराग पा लिया है जिससे कि पैसा बनाना बहुत ईजी है। हम साल में 1 बार या 2 बार हम इंस्टाग्राम खोलेंगे, वहाँ पे जो भी शेयर सबसे ज़्यादा
डिमांड में होंगे, या यूट्यूब पे जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं वो जो सबसे ज़्यादा शेयर बता रहे होंगे, हम उनको खरीदेंगे और बहुत आसानी से हम 30-35-40% का रिटर्न बना लेंगे। तो ये चक्र 3 साल, 4 साल, 5 साल चलता रहता है। मतलब साल का हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि जब तक मार्केट अच्छे तेजी में रहता है तब तक ये चक्र चलता रहता है। तो मैंने 5 साल में कुछ 5-6 लाख रुपए लगाया था, मैं 8-9 लाख रुपए मेरा हो चुका है। अब मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं अब इस रिटर्न को प्रोजेक्टेड करने लगता हूँ आने वाले सालों के लिए कि ठीक है, अगर मैंने 5 साल में या 4 साल में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लिया है 40-50% एनुअल के रेट से, तो मैं आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लूँगा। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। होता क्या है, जब मेरे पास 10 लाख रुपए की कैपिटल है और मेरी एक्टिव इनकम भी 75,000 या 80,000 या 1 लाख रुपए हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब 10 लाख रुपए से जब मैं जो शेयर खरीदूंगा वो 1 साल के अंदर अगर डबल होगा तो मेरी कैपिटल 20 लाख रुपए हो जाएगी। दोस्तों देखिए, जब छोटे अमाउंट पे आपका पैसा डबल होता है ना, अगर 500 रुपये आपका 1,000 होता है तो आपको मज़ा नहीं आता। 1,000 रुपये आपका 2,000 बन जाएगा तो आपको लगेगा ठीक है 1,000 रुपये का तो फायदा हुआ है। लेकिन जब आपका 10 लाख रुपये 20 लाख बनता है तो आपको बहुत खुशी होती है। तो उस खुशी के लालच में वो 10 लाख रुपए का मैंने शेयर खरीदा। 1 साल बाद वो शेयर नहीं चला, उसकी कीमत 9 लाख रुपए रह गई। अब मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, एक ये ऐसा ऑड ईयर था जिसने रिटर्न बनाकर नहीं दिया, लेकिन आगे अच्छा होगा। मैं लॉस को बुक करता हूँ 1 लाख रुपए के, सोचता हूँ कोई बात नहीं, अब मैं नया शेयर ढूंढूंगा जिसमें मेरा पैसा फिर बनेगा। मैं 9 लाख रुपए के साथ फिर किसी तीसरे शेयर में पैसा लगाता हूँ, जो कि 1 साल बाद 6 लाख रुपए रह जाता है। अब मेरी कैपिटल जो मैंने 4 लाख 5 लाख रुपए से शुरू किया, 10 लाख तक मैंने पहुंचाया। लेकिन मैं इधर उधर के शेयर्स, क्योंकि मैंने कोई खुद से रिसर्च नहीं किया, मैंने कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पढ़ी, मैंने कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं देखा, मैंने सिर्फ कान सुनी बातों पे यकीन किया। मैंने जो इंस्टा के रील में देखा, मैंने जो टिप्स फेसबुक पे देखे, उनको देख करके मैंने निवेश करना शुरू किया। अब वो निवेश मेरा 10 लाख से 6 लाख रुपए आ गया। अब मेरे अंदर, जैसे वो म्यूचुअल फंड पहले ही साल में जब 60,000 का 58,000 रह गया था, तो मेरे अंदर ये उत्सुकता हुई थी कि यार ऐसे तो पैसा बन ही नहीं पाएगा, जरूर मुझे कोई ना कोई और तरीका होता होगा जिससे वेल्थ बनता होगा। तो मैं स्टॉक्स पे आया था। अब जब स्टॉक में भी मुझे ये एहसास हुआ कि सभी स्टॉक हमेशा नहीं चलते हैं, स्टॉक में भी लॉस होता है। जब मैंने दोबारा से रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है जो एक ही दिन में पैसे को डबल कर देता है, या 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन में पैसे को डबल कर देता है। अब मेरे अंदर उत्सुकता जागी कि जरूर हो सकता है जो लोग ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में बनाते हैं, जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो इसी ही टूल को यूज़ करते हैं, इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं ताकि उनका पैसा जल्दी से बढ़ता है। तो अब मेरे पास 6 लाख की कैपिटल थी। तो मुझे जब किसी ने बताया कि आप हाईली रिस्की चीज़ होता है एफएनओ में ट्रेड करना, आप उसमें पैसा लगाएंगे तो आपके गंवाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो मैं 50,000 के साथ एक रिस्क लेता हूँ, बाकी 5.5 लाख के तो कैपिटल मेरे पास है ही। जब वो 50,000 से मैंने मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया, किसी ने मुझे बताया कि आप कॉल खरीद लीजिए, पुट खरीद लीजिए। जो लोग मेरे दोस्त एफएनओ में ट्रेड करते हैं, आप में से बहुत लोग एफएनओ में ट्रेड किए होंगे, कर रहे होंगे या फिर आगे करेंगे, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है। आपको किसी ने कहा कि आप 50,000 रुपये की कॉल ले लीजिए, अगले दिन उसकी वैल्यू 75,000 रुपये होगी। अगले दिन स्टॉक में उस चीज़ को 50% बढ़ने में 1 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है। लेकिन एफएनओ एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपका पैसा एक दिन में 50% या 60% का रिटर्न दे सकता है। अब 50,000 की कैपिटल 75,000 हो गई। मैं एकदम खुशी से फूला नहीं समा रहा। मेरे दिमाग में आया कि जो मैंने इक्विटी में, यानी कि जो मैंने स्टॉक खरीद कर पिछले 2 साल में मैंने 10 लाख से 6 लाख पहुंचा, 4 लाख का मुझे नुकसान हुआ, उसकी भरपाई मैं तो 1 महीने में कर लूँगा। अगर मैं रोज का 25,000 रुपये कमाऊंगा, महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मैं 5 लाख रुपये कमा लूँगा। तो मेरे दिमाग में बहुत उत्सुकता हुई और मैंने अपने कैपिटल को और बढ़ाना शुरू किया। 50,000 से मैंने 75,000 बनाया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 50,000 और लगाऊं, तो मैंने 1 लाख रुपए लगाया। 1 लाख पे भी मेरा 1.5 लाख रुपए बन गया। मुझे और खुशी होने लगी। मैंने पूरा पैसा अपना उठा करके 5 लाख रुपए एक ट्रेड में झोंक दिया। अब जिस दिन मैंने वो ट्रेड लिया, उस दिन मार्केट में मेरे अनुमान के विपरीत मूव आया। यानी अगर मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगी, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ गिरी, और जो मैंने 6 लाख या 7 लाख रुपए लगाया था वो 3 लाख रुपए रह गया। अब मेरे दिमाग में एकदम बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरा इतने साल का समय बर्बाद हुआ, मेरा पैसा बर्बाद हुआ। अब वो पैनिक अटैक, जिसको हम बोलते हैं कि जब आप पैसा गंवाते हैं तो आपके अंदर पैनिक क्रिएट होने लग जाता है, क्योंकि आपको ये उम्मीद लगती है कि काश कहीं से कोई एक वो जरिया मिल जाए जिससे एटलीस्ट मेरा लॉस रिकवर हो जाए, प्रॉफिट भले ना हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो लोग यही कहते हैं कि भैया सिर्फ मेरा जो लॉस हुआ है
वो रिकवर हो जाए। उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर आप ढूंढना शुरू करते हैं उस महात्मा की। महात्मा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि मैं आपका लॉस रिकवर करा दूंगा। तो आप ढूंढना शुरू करते हैं, आप अगेन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उन्हीं सोशल मीडिया पेजेस पे आप फिर से जाते हैं जहां से आप उस नर्क में पहुंचे। उस नर्क से मेरा मतलब कि आप आराम से शांतिपूर्वक घर में रह करके पैसा बना सकते थे, लेकिन आपने एक शॉर्टकट अपनाया और आपने नुकसान कर बैठे। वहां फिर आपको कोई मिलता है जो आपसे कहता है कि हम आपसे 20,000 रुपये एक महीने का कोर्स का लेंगे और वो पैसा आपका मैं पूरे लॉस रिकवर कराने की गारंटी लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये है कि अगर आपका 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की रिकवरी कोई सिर्फ 20,000 रुपए देकर करवा सकता है, तो क्या वो अपने खुद के अकाउंट में ट्रेड करके 3 लाख से 10 लाख नहीं पहुंचा सकता है? वो 20,000 रुपए आपसे क्यों डिमांड करेगा? वो क्यों आपको वो कोर्स बेचेगा? क्योंकि दोस्तों, उसका काम ही है कोर्स बेच करके पैसा कमाना। उसका काम ये नहीं है, उसका काम ये नहीं कि आपका पैसा 3 लाख से 10 लाख रुपए हो जाए। उसका काम है इस ड्रीम को बेच करके आपसे पैसा कमाना। लेकिन मैं अगेन भोला भाला, मुझे तो वो पैनिक मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैंने जो पैसा कमाया है उसको मुझे रिकवर करना है। और किसी से मैंने डिस्कस किया तो उसने मुझे बोला, यार जितना, बहुत से लोग इस मानसिकता में चलते हैं कि यार इतना नुकसान हुआ तो चलो 20,000 रुपये और सही, एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब वो 20,000 रुपये मैंने उसको भुगतान कर दिया। उसने मुझे एक कॉल दिया जहाँ उसने बोला कि आप सिर्फ 50,000 की कैपिटल यूज़ करिए। 50,000 की मैंने कैपिटल यूज़ किया, वो 3 दिन में 1 लाख रुपये हो गया। मैं भी खुश। वो मुझे ये बताएगा कि मैंने देखो अपनी फीस तुमको एक ट्रेड में रिकवर करवा दी, तो अब तुम मुझे 4 लोग 5 लोग मेरे क्लाइंट और बनवाओगे तो मैं तुमको और अच्छे ट्रेड्स दूंगा जिससे तुमको और मुनाफा होगा। मैंने मेरे दोस्तों को भी पकड़ा, उनको भी मैंने बोला कि यार मैं एक ऐसे महात्मा से मिला हूँ। महात्मा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो मेरे ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट ही करवा देते हैं। वो ऐसा ट्रेड देते हैं जिसको मैं लेता हूँ और मेरा शाम तक या अगले दिन तक पैसा बन जाता है। अगले दिन फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप 1 लाख रुपए लगाइए। मैंने 1 लाख रुपए लगाया, वो भी पैसा बढ़ गया। करते करते एक समय ऐसा आया कि जब मैं 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए की मेरी जो कैपिटल थी वो 5 लाख रुपए हो गई। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये महात्मा मुझे वापस से 10 लाख तक पहुंचा देंगे, लेकिन दोस्तों इसमें खेल कुछ और है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा पिछले 400-500 साल का दुनिया भर का जो स्टॉक मार्केट का रिकॉर्ड रहा है, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो मार्केट को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे तो उसमें हमसे ज़्यादा पैसा कोई नहीं बना पाएगा। कि अगर कोई ऐसा चीज़ हो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे कि मैं 1 लाख रुपए लगा करके अगले दिन 2 लाख बना लूँ या 15 दिन में 2 लाख बना लूँ, तो जितने ये टाटा, बिरलास, अंबानी, एलन मस्क, एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग बिजनेस क्यों करेंगे? ये सब लोग सब काम छोड़ करके यही काम करने लगेंगे। कोई किसान खेती क्यों करेगा? कोई आर्मी का जवान बॉर्डर पे ड्यूटी क्यों करेगा? कोई भी हमारे आपके जैसा इंसान बिजनेस में क्यों आएगा? कोई कहीं किसी जगह घर से दूर 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जाकर के नौकरी क्यों करेगा 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, या 50,000 रुपए या 30,000 रुपए महीना के लिए? कोई रिक्शे वाला रिक्शा क्यों चलाएगा? हर कोई 50,000 की कैपिटल लेकर के आएगा, उसको 1 लाख बना देगा 4 दिन में, 50,000 रुपये खर्च करेगा, फिर वो अगले 50,000 से 1 लाख बना देगा, फिर 50,000 खर्च करेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि इम्पॉसिबल है मार्केट में प्रिडिक्ट कर पाना 100% और हर वक्त पैसे बना पाना। अब आते हैं वापस से उस चीज़ पे कि जब मेरा कैपिटल 3 लाख से 5 लाख हो गया तो मुझे उस पर अंधविश्वास हो गया। मुझे ये भरोसा हो गया कि ये मेरे लिए महामानव है, ये मेरे लिए महात्मा है, ये मेरे सारे लॉस को रिकवर करा देगा। उसने मुझसे कहा कि तुम 50,000 रुपये लगाना अगले ट्रेड पे। मैंने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया, मैंने कहा कि मैं चलो 1 लाख रुपये लगाता हूँ, क्या ही उसको पता चलेगा। उसमें फिर से मुझे प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये का। मैं अब बहुत खुश। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास अब कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट रुक सकता है। कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं जो मुझे लॉस करवा सकती है। मैं क्लाउड 9 पे पहुंच चुका हूं। मतलब मैं इतना ज़्यादा उत्साहित हूं कि अब मैं एक साथ अपनी पूरी कैपिटल लगाने को तैयार हूं। एक दिन आता है जब उसने बोला कि आप ट्रेड लीजिए, मैं उस दिन अपनी पूरी कैपिटल लगाता हूं। दोस्तों, FNO का गेम ऐसा है कि आपका या तो पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा या तो वो पैसा 0 हो जाएगा। बीच में कुछ नहीं होता है। अगर आपने 5 लाख रुपए लगाया तो आप या तो 8 लाख 10 लाख कर लेंगे या तो वो 0 कर देंगे। तो वो दिन था जिस दिन 5 लाख रुपए, जब वो मेरा 4 लाख रुपए हुआ, मैंने उसको मैसेज किया कि क्या करना चाहिए। उसने कहा कि आप होल्ड किए रहो। चूँकि मेरे लिए वो महात्मा था, उसकी बात को मैं कैसे टाल सकता था। तो मैंने उसको 1 लाख रुपए मुझे लॉस अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, लेकिन मैंने उसके बाद भी वो पोजीशन नहीं काटी, उसको मैंने होल्ड किया। 4 लाख से वो 3 लाख आया, 3 लाख से वो 2 लाख आया, 1 लाख आया,
वो मुझको बोलता रहा आप होल्ड करिए होल्ड करिए। मैंने होल्ड करे रहा और जाकर के वो आखिरी में 50,000 रुपये की कीमत पे मैंने फोर्सफुली एग्जिट किया। तो दोस्तों इस तरीके से 6 महीने में जो वो 2 लाख 3 लाख की कैपिटल खरीद बिक्री करवा करके वो 5 लाख 6 लाख पहुंचाया था, वापस से वो 50,000 पे आ गई। अब जब शुरू से बात करें तो मेरा शायद 7-8 साल बीत चुका है। मैं मेहनत की कमाई से पहले साल मैंने 60,000 रुपये इकट्ठा किए थे, वापस से मैं उसी लेवल पे पहुंच चुका हूं। शायद जिस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था वो म्यूचुअल फंड का 60,000 रुपये आज 6 लाख रुपए के बराबर पहुंच चुका होता अगर मैं उसमें इन्वेस्टेड रहता। लेकिन मुझे जल्दी पैसा बनाना था, मुझे बहुत तेज़ी से पैसा बनाना था, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा बनाना था, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट स्टॉक से एफएनओ की तरफ मूव करता रहा और मैं अल्टीमेटली अपने पैसे को गंवा बैठा। इसके बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती है। आगे की कहानी जो है वो हम अगले पार्ट में बताएंगे कि वहाँ वो कैसे फंसता है। धन्यवाद।